सुप्रभातम बच्चों, गया गाइडेंस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं महेश कुमार राम और आज का जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं वह है स्वामी दयानंद, जो 10वीं वर्ग में नवम पाठ है। इस चैप्टर से भी मैट्रिक के परीक्षा में एकदम निश्चित क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं पुनः आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको ध्यान पूर्वक देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं भी आपको प्रयास करूंगा कि पूरी अच्छी तरह से समझाऊं ताकि आपको हर चीज समझ में आ जाए और आपको मैट्रिक के परीक्षा में आपको कुछ भी दिक्कत नहीं हो। तो आप इसको बहुत ध्यान से देखिए, समझने का प्रयास कीजिए और इस चैप्टर से मैं फिर बोल रहा हूं एकदम 100% क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आपको अच्छी तरह से देखना है। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए हम स्लाइड को चेंज करते हैं और इसको शुरू करते हैं। चलिए आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, पहले ही मैंने बताया कि स्वामी दयानंद जी के विषय में पढ़ने वाले हैं और ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा सुधारक थे, जो समाज को बदलने का ये प्रयास किए हैं, है ना। क्योंकि हमारा जिस समय का ये बात लिखी गई है और जिस समय इनका समय काल था, उस समय हमारे समाज में बहुत सी कुरीतियां थी। हमारा समाज एक बिखराव के दौर पे था, पतन के दौर पे था। उस समय ये उभरे थे और हमारे समाज को बहुत कुछ दे करके गए हैं, जैसा कि आप स्लाइड पे देख रहे होंगे, मैंने स्पष्ट लिखा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं। जिस समय की ये बात है, उस समय हमारे समाज में बहुत बड़ी कुरीति फैली हुई थी, जिसमें से पहला था जातिवाद। जातिवाद इतना कूट कूट के भरा हुआ था कि एक समाज में मतलब आपस में बट के रह रहे थे, है ना। ऐसा स्थिति बन गई थी, मतलब भिन्न भिन्न वर्ग के लोग बट गए थे कि ये फलना जात का, ये फलना जात का है। इस तरह का भेदभाव उत्पन्न हो गया था। उससे भी बड़ी एक और थी कुरीति, जिसको कहते हैं छुआछूत, है ना। मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संसर्ग में नहीं आ रहा था, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी, है ना। मतलब छुआछूत मतलब हम उसे छुआ जाएंगे तो अपवित्र हो जाएंगे, ऐसी भावनाएं उत्पन्न हो गई थी। समझिए, एक इंसान जिसके अंदर मतलब अगर रक्त बह रहा है तो सबका समान है, लेकिन अगर एक व्यक्ति अगर किसी दूसरे व्यक्ति से छुआ जाए, उसके संपर्क में आ जाए तो अपवित्र हो जाता था। ऐसी मानसिकता हमारे समाज में विकसित हो गई थी। ठीक है, अगला था धार्मिक अवंडर, है ना। मतलब इतना कर्मकांड भर गया था कि लोग मतलब धर्म पे ही विश्वास करने लगे थे कि सब कुछ यही है ना। और इसी के कारण हमारे समाज में ये छुआछूत और जातिवाद का जो प्रभाव है ना, इस आडंबर के कारण और ज्यादा बढ़ गया था, है ना। अगला था हमारा स्त्रियों की अशिक्षा। पहले जिस समय की ये बात है, 19वीं सदी की बात है, उस समय हमारे घर में जितने ही महिलाएं होती थी, औरतें होती थी, लड़कियां होती थी, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था। कहा जाता था कि उनको चौखट मतलब घर के दरवाजे से बाहर नहीं होने दिया जाता था। शिक्षा तो बहुत दूर की बात है। ऐसी मतलब हमारे समाज में कुरीतियां उत्पन्न हो गई थी, जो मैंने आपको हाईलाइट किया है। ठीक है, इससे हो क्या रहा था? सबसे पहले तो हमारा समाज का पतन हो रहा था। हम समाज में रहते हैं, समाज किसको कहते हैं? जहां पे मनुष्यों का एक समूह रहता है। समझिए कि एक समूह एक जगह रह रहा है, लेकिन उसमें आपस में कोई समन्वय नहीं है, कोई संबंध नहीं है ना। मतलब हमारा समाज पतन की ओर जा रहा था। दूसरा क्या था? विद्वानों की दयनीय स्थिति हो रही थी। इतने कुरीति बढ़ने के कारण जो भी हमारे समाज में विद्वान थे, जो समझदार थे, बात को समझते थे, उनकी भी प्रभाव बहुत कम हो गई थी, ना की स्थिति रह गई थी। इसलिए हमारा विद्वानों की स्थिति भी क्या हो गई थी? दयनीय हो गई थी। दूसरा क्या था? हमारे समाज में जातिवाद के कारण दलितों का हमारे जो धर्म है, आस्था है, उससे उनका विश्वास उठ गया था और वो क्या हो रहे थे? समाज में उनको तिरस्कार किया जा रहा था, समाज से उनको अलग थलग किया जा रहा था। इस कारण से जो हमारा धर्म है, सनातन है, उसको छोड़ करके दूसरे धर्म में परिवर्तित हो रहे थे, दूसरे धर्म को अपना रहे थे। ऐसी स्थिति हो गई थी। समझिए, वो हिंदू हैं, लेकिन हिंदू उनको मानने से लोग इनकार कर रहे थे। हिंदू का जो रीति रिवाज था, परंपरा था, उसको करने नहीं दिया जा रहा था। इस कारण से हमारे समाज के, जिनको हम दलित कर रहे हैं, वो धर्म को छोड़ रहे थे और दूसरे धर्म को अपना रहे थे। तो बच्चों, इस तरह का स्थिति हमारे समाज में मतलब उत्पन्न हो गई थी, जो हमारे समाज के लिए बहुत घातक था, हमारे समाज को समृद्ध नहीं होने दे रहा था। उसी समय हमारे स्वामी दयानंद जी का मतलब जन्म होता है, इस संसार में आते हैं और इस जगत में आते हैं। अब उनके द्वारा कौन कौन सा कार्य आगे किया जा रहा है, चलिए आगे देखते हैं।
तो सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि इनका जन्म 1824 ईस्वी में टंकारा नामक गांव में हुआ था, जो गुजरात राज्य में पड़ता है। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, 1824 ईस्वी, गांव का नाम है टंकारा, जो गुजरात राज्य में पड़ता है, वहां इनका जन्म हुआ था। और जिस परिवार में इनका जन्म हुआ था, समझिए, वो कर्मकांडी था, है ना, जातिवाद को मानने वाला था, है ना, छुआछूत को मानने वाला था। ऐसा मतलब परिवार था, उस परिवार में इनका जन्म हुआ था। किनका? स्वामी दयानंद जी का। ठीक है। फिर क्या था कि उनके साथ एक घटना घटती है। रात्रि में एक जागरण होता है, जिसको मतलब शिवरात्रि जिसको कहा जाता है। वहां अपने परिवार के साथ गए थे और वहां पे देखते हैं कि क्या होता है कि शिव जी के ऊपर जितना भी मतलब वहां पे पूजा पाठ के क्रम में जो चढ़ावा चढ़ रहा था, उस पे चढ़ करके एक चूहा जो है, मतलब जो भी मिष्ठान था, उसको खा रहा था। तो इससे इनके मन में एक विचार उत्पन्न हुआ कि जिसको हम मतलब भगवान मान रहे हैं, जिनको लोग सब पूजा पाठ कर रहे हैं, सर्वस्व मान रहे हैं, वह खुद को रक्षा नहीं कर रहे हैं। उनके ऊपर जो चढ़ावा चढ़ाया जा रहा है, मिष्ठान चढ़ाया जा रहा है, उसको एक चूहा, छोटा सा जीव खा रहा है, और ये भगवान होकर के भी उसको नहीं बचा रहे हैं। मतलब उनके अंदर अजीब सी मतलब परिवर्तन हुआ, सोच उत्पन्न हुआ कि जिसको हम सर्वस्व मान रहे हैं, संसार मान रहे हैं कि यही इस संसार को चलाने वाले हैं, इनके बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता है, लेकिन साक्षात देखा जा रहा है कि उनके ऊपर एक चूहा चढ़ करके और उनके ऊपर जो चढ़ावा था उसको बड़े आराम से खा रहा है, उसको वो सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। मतलब इस तरह की उनके मन में भावना उत्पन्न हो गई। उस दिन से क्या हुआ, वो मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए। मतलब मूर्ति को वो भगवान मानने से इनकार कर दिए। कौन? स्वामी दयानंद, है ना। क्योंकि हमारे समाज में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, सनातन परंपरा के अनुसार, हम मूर्ति को भी भगवान मानते हैं, है ना, जबकि उसमें कोई जीव नहीं है ना। इस कारण से यहाँ पे ये घटना घटी और उस दिन से वो क्या हो गए, मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए, उसमें आस्था उनका नहीं रहा। चलिए और भी आगे देखते हैं कि क्या क्या इनके साथ घटनाएं घटी या इन्होंने क्या किया। और क्या होता है कि 2 वर्ष के बाद उनके परिवार में उनका एक छोटा बहन थी, है ना, उसकी मृत्यु हो गई। उस दिन से भी उनको भगवान पर जो आस्था था, विश्वास था, वो भी डमाडोल हो गया। कि पहले तो हम वहां पे देखे कि चूहा से वो रक्षा अपने आप को नहीं कर रहे थे, फिर हमारी बहन को रक्षा नहीं कर पाए, तो भगवान की इस बात की, जब हमें ही रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, हमें ही नहीं बचा पा रहे हैं, तो भगवान किस बात की। मतलब इस कारण से उनके मनों में बहुत सा विचलन उत्पन्न हो गया। भगवान के प्रति लोग ये जो आस्था रखते थे, उसमें उनको क्या हो गया, मतलब विश्वास जो है डोलने लगा। और इस कारण से क्या हुआ, उनका संसार से मोह भंग हो गया। जो संसार में लोग जिसको मान रहे थे, वो उससे उनका मोह भंग हो गया, मतलब उनमें कोई आस्था नहीं रह गया। इस कारण से वो अपने घर परिवार को त्याग देते हैं। घर परिवार को मतलब जो भी उनके घर में माता पिता या जो भी संबंधी थे, उनसे वो रिश्ता तोड़ देते हैं। और क्या होते हैं, साधु संतों के साथ वो निकल जाते हैं, भ्रमण करते हैं। ठीक है ना। इस क्रम में भ्रमण करते करते वो एक जगह पहुंचे जिसका नाम है मथुरा, जो आज के डेट में उत्तर प्रदेश में पड़ता है, पहले भी उत्तर प्रदेश में ही था, है ना। मथुरा एक धार्मिक जगह है। वहां पे एक साधु रहते थे जिनका नाम था गुरु बिरजानंद, और वो क्या थे, नेत्रहीन थे। कल्पना कीजिए, उनके आंखें नहीं थी, इस संसार के वस्तु को देखने के लिए उनके पास आंखें नहीं थी, लेकिन उस दिव्य दृष्टि को देखने के लिए उनके अंदर बहुत बड़ी आंखें थी, है ना। तो वो वहां पहुंचते हैं और स्वामी दयानंद उनको अपना गुरु मानते हैं। उस दिन से जब उनके संसर्ग में आते हैं और उनके बातों से प्रभावित होते हैं, तो उस क्या करते हैं कि उनको अपना गुरु मान लेते हैं, है ना। गुरु मानने का मतलब क्या है, जिनसे हम कुछ सीखते हैं ना, जो हम अर्जन करते हैं, वही हमारा गुरु है। कहा जाता है कि चलते हुए रास्ते में एक ठोकर से भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। मतलब हमारे लिए ठोकर जो पत्थर भी हो सकता है, वो भी हमारा गुरु बन सकता है। ज्ञान कहीं से भी प्राप्त किया जा सकता है, वही हमारा गुरु हो जाता है जिससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ये इस तरह का घटनाएं घटती है उनके साथ। चलिए और भी आगे देखते हैं कि इसके क्रम में क्या होता है। अब क्या होता है कि जब उनके संसर्ग में आते हैं, तो वहां आर्ष ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। आर्ष ग्रंथों का अध्ययन करने का तात्पर्य होता है प्राचीन वैदिक ग्रंथ, धार्मिक के हमारे रीति रिवाज के अनुसार जो सबसे पहला अगर हम कोई ग्रंथ मान रहे हैं, तो वो वेद कहा जाता है।
तो इन्होंने क्या किया, वेदों का अध्ययन करना स्टार्ट किया, है ना, मतलब गहराई रूप से उसको जानने का इन्होंने प्रयास किया। इस क्रम में जब वो वेदों का अध्ययन किए, उसके विषय में जाने, तो उन्होंने वैदिक धर्म का प्रचार शुरू कर दिया। मतलब जो वेद से उन्होंने सीखा उससे बात को समाज में, लोगों में फैलाना शुरू कर दिया। दूसरा क्या है, सत्य का प्रसार। लोग मानते थे कि मूर्ति पूजा करने से ही मतलब सब कुछ प्राप्त हो सकता है, ऐसा जो समाज में भ्रम था उसको वो तोड़ते हुए जो वास्तविक धर्म था उसको उन्होंने प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। मतलब समाज में इस बात को फैलाना शुरू कर दिया कि अगर सत्य है तो क्या है ना, जिसको हम पहले से सत्य मानते थे क्या वही सत्य है, या जो मैं कह रहा हूं ये सत्य। इस तरह का मतलब जो अंतर हो सकता था समाज में फैलाने का उन्होंने प्रयास किया। और भी क्या किया, धार्मिक आडंबरों का जो पाखंड था, है ना, समाज में आज भी वो पाखंड जारी है ना। मंदिर में लोग जाएंगे, बहुत मतलब खुशी से, प्रेम से लाखों का दान कर देंगे, लेकिन वही लाखों का संपत्ति किसी गरीब में, जिसको सख्त जरूरी है, जिसकी प्राण जा रही है, अस्पताल में पैसे का अभाव में इलाज नहीं करा पा रहा है, अपना भोजन व्यवस्था नहीं कर पा रहा, इस तरह के जो गरीब व्यक्ति हैं उनमें वो दान नहीं करेंगे। उनका संपत्ति क्या हो जाएगा, छुआछूत के दायरे में आ जाएगा। आज भी ये चल रहा है ना। तो इस तरह का जो पाखंड है, आडंबर है, इसका उन्होंने पुरजोर विरोध किया और समाज में इसके प्रति जागरूक किया कि इसमें क्या अंतर है और तुमको करना क्या चाहिए। ठीक है, इस तरह से करते हुए क्या हुआ कि वहां पे अनेक पंडित शास्त्रार्थ में पराजित हुए। पंडित का मतलब कोई जात से नहीं है, पंडित विद्वान को कहा जाता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ जो पंडित शब्द जो लिया गया है वो किसी जात से नहीं है, किसी समाज से नहीं है, बल्कि ऐसे व्यक्ति से है जो विद्वान है ना, हर बातों को समझते हैं, जानते हैं, उनसे संबंधित है। तो उनसे शास्त्रार्थ हुआ। शास्त्रार्थ में बहुत से लोग पराजित हो गए। मतलब जो स्वामी दयानंद का जो विचार था और जो पहले से लोग जो विचार पाले हुए थे, दोनों के बीच में जब वार्तालाप जिसको कह सकते हैं, बातचीत हुई, तो ये लोग पराजित हो गए। जो धार्मिक आडंबरों को मानते थे, जातीयवाद को मानते थे, छुआछूत को मानते थे, है ना, स्त्री शिक्षा को नहीं मतलब होने देते थे, मतलब स्त्रियों को नहीं पढ़ने देते थे, ऐसे लोग पराजित हुए। और पराजित होने के बाद वो शिष्य के रूप में बन गए, मतलब उनके विचारों को पालन करना शुरू कर दिए। तो इस तरह के मतलब इनके साथ मतलब घटनाएं घटती है और ये समाज में इस तरह का प्रभाव अपना डालते हैं। समाज में उनका जो विरोध का जो अथी था वो पहला क्या था, मूर्ति पूजा। क्योंकि मूर्ति पूजा कहां से ये मतलब विरोध करना शुरू कर दिए, क्योंकि जब शंकर जी पर एक चूहा चढ़ करके उनके चढ़ावे को खा रहा था और शंकर जी नहीं बचा पाए, तो समझ लिए कि ये मूर्ति पूजा जो है व्यर्थ है, इसको हमको करने से कुछ भी लाभ नहीं हुआ। तो उस दिन से ये मूर्ति पूजा का विरोध करने लगे। फिर क्या था, छुआछूत। छुआछूत एक ऐसी बीमारी है जिसको कोई दवा से नहीं ठीक किया जा सकता है, सिर्फ समाज के इंसान के विचारों से ही ठीक किया जा सकता है। क्योंकि एक इंसान दूसरे इंसान से भिन्न कैसे हो सकता है, जब हमारे शरीर में भी खून वही है, अगला के भी शरीर में खून वही है, उसका भी 2 हाथ है, 2 पैर है, सब कुछ सेम है, तो फिर छूत के दायरे में कैसे हो सकता है ना। तो इस तरह के बातों को वो मतलब समाज में फैलाए कि ये गलत है, इसको हमको नहीं मानना चाहिए, सब इंसान समान है, उसका विचार गलत हो सकता है। ठीक है, अगला क्या था, बाल विवाह। ये भी बहुत बड़ी मतलब हमारे समाज के लिए एक विडंबना था कि कोई लड़की का शादी हुआ और कुछ ही दिन के बाद अगर उसके पति का देहांत हो जाता था, है ना, तो वो सॉरी हम बात कर रहे थे बाल विवाह। मतलब समाज में ऐसा क्या था कि बच्चा छोटा ही है, उसका एज अभी नहीं हुआ है, उसका मैच्योर शरीर नहीं हुआ है, फिर भी उसकी शादी कर दी जाती थी, है ना। इस कारण से उसके शारीरिक मानसिक हर तरह का विकार उत्पन्न हो जाता है। तो इस बात को भी उन्होंने विरोध किया कि शादी करने का भी एक फिक्स उम्र होना चाहिए, जब उसका शरीर मैच्योर हो जाए तभी शादी करना चाहिए। तो उन्होंने बाल विवाह का भी विरोध किया। पहले होता क्या था कि अगर किसी घर में लड़का जन्म लिया है, किसी घर में लड़की जन्म ली है, उसका अगर एज अभी 1 साल ही है, तो पहले ही से लोग फिक्स कर देते थे कि इन दोनों के बीच में शादी होगा, है ना। और कम एज में 8-10 साल में भी, 12 साल में भी शादी कर दी जाती थी। तो इस बात को भी इन्होंने विरोध किया। अब इसका विरोध करने के बाद कुछ चीजों की इन्होंने समर्थन किया। वो क्या किया
कि स्त्री शिक्षा, पहले स्त्रियों को पढ़ने नहीं दिया था, लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया था। परंपरा क्या था कि लड़कियों को घर के दरवाजे को नहीं लांघना है, मतलब घर में ही रहना है, मतलब एक पर्दा का चीज मानते थे, है ना। इस कारण से क्या थी कि जो महिलाएं थी, स्त्रियां थी, लड़कियां थी, उनको शिक्षा से वंचित रखा जाता था। इस बात को भी उन्होंने विरोध किया और इसका समर्थन किया कि नहीं, लड़कियों को भी पढ़ने का अधिकार है जितना लड़कों का है। ठीक है। फिर है विधवा विवाह, मतलब जो मैंने पहले कहा था कि किसी मतलब लड़की का शादी हुआ, कुछ दिन के बाद उसके पति का देहांत किसी कारणवश हो गया, तो उसके बाद उसको शादी करने का इजाजत नहीं दिया जाता था। अब कल्पना कीजिए कि किसी मतलब लड़की का 18 वर्ष में शादी हुआ, 20 वर्ष में हुआ, 2 वर्ष के बाद उसके पति का देहांत हो गया, उसका जीवन 80 साल का है, 100 साल का है, वो कैसे इतना दिन गुजार पाएगा, है ना। क्योंकि समाज में रहने के लिए किसी न किसी की सहारा की आवश्यकता होती है। और हमारा जो समाज बना हुआ है वह स्त्री और पुरुष के पहियों से चलता है। जिस प्रकार से गाड़ी 2 पहियों से चलता है, हमारा समाज भी स्त्री और पुरुष दोनों मिलाकर के चलता है। तो इस बात को भी इन्होंने पुरजोर विरोध किया और इसके समर्थन में कहा कि नहीं, विधवा विवाह के बाद अगर स्त्री चाहे तो स्वेच्छा से वो शादी कर सकती है, ऐसा इन्होंने बात को समाज में रखा। फिर था शुद्ध तत्व ज्ञान, मतलब इसका मतलब क्या है कि जो समाज में आडंबर था, पाखंड था, है ना, उससे मुक्ति पाने का एक तरीका बताया कि सही चीज को पहले जानो। और सही चीज को जानने के लिए उन्होंने क्या बताया कि वेदों का जो अध्ययन है ना, क्योंकि वेद में ऐसी कर्मकांड नहीं लिखी गई है जैसे हम समाज में देखते हैं, ऐसा वेद में नहीं है। क्योंकि मैं भी कुछ वेद का अगर संस्कृत जानता हूं तो कुछ ज्ञान है, तो इस तरह की बातें नहीं है। तो उन्होंने एक संदेश समाज को दिया कि अगर तुम इन पाखंड से दूर होना चाहते हो, इसका परिपूर्ण ज्ञान लेना चाहते हो, तो कुछ वेदों को पढ़ो, है ना, क्योंकि उसमें सारी बातें लिखी गई है। चलिए स्लाइड को चेंज करते हैं और भी देखते हैं कि इनके साथ क्या क्या घटनाएं होती हैं। तो इन सारे चीजों के बाद, वेदों के गहन अध्ययन करने के बाद, उन्होंने अपने विचार को समाज में रखने के लिए, लोगों तक फैलाने के लिए एक ग्रंथ का निर्माण किया, मतलब लिखा, जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। एक ग्रंथ लिखे, मतलब किताबें लिखी, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा, सत्यार्थ प्रकाश। और इसमें जो उन्होंने वेदों से अध्ययन किया था, गुरु से सीखा था, समाज से जो उनको एक्सपीरियंस हुआ था, सारी बातों को इसमें लिखे थे और इसको हिंदी भाषा में लिखे थे। जिस कारण से, क्योंकि हमारा जो ये देश है, भारत देश है, ये मातृभाषा जो हमारी है वो हिंदी है, यहाँ हिंदी सब कोई लोग समझते हैं, इसलिए इन्होंने हिंदी में लिखा और समाज के सभी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। इसके बाद उन्होंने वेद भाष, है ना, क्योंकि जो मतलब ये वेदों में अध्ययन किए थे, उस वेद को इन्होंने क्या किया कि हिंदी में, संस्कृत में सिंपल भाषा में अनुवाद किया, है ना, मतलब ट्रांसलेशन किया, जिसका नाम उन्होंने रखा वेद भाष। वेदों का ही हिंदी में और सिंपल संस्कृत में अनुवाद किया, ट्रांसलेशन किया और उस रूप में वेद भाष के नाम से समाज तक पहुंचाने का इन्होंने प्रयास किया। ठीक है। इसके बाद इन्होंने जो समाज में वो शिक्षा पद्धति थी, जो एक सिस्टम बना हुआ था कि स्त्रियों को नहीं पढ़ने देना है, ये समाज के कुछ ही वर्ग पढ़ सकते हैं, सब कुछ शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता है, तो इस मिथ को तोड़ने के लिए उन्होंने शिक्षा पद्धति में भी मतलब सुधार किया और सुधार करने का प्रयास किया, ताकि समाज के हर लोग, हर एक तबका के लोग शिक्षा को ग्रहण करें। क्योंकि शिक्षा जब तक आप ग्रहण नहीं करेंगे तब तक आप हर चीजों को समझने योग्य नहीं बन पाएंगे। क्योंकि आपका जो मस्तिष्क है, अगर उसमें ये शिक्षा नामक मतलब जो बीज है वो अगर बो दिया जाएगा तो आप हर चीज को समझने के लिए सक्षम हो जाएंगे। ठीक है। तो इन्होंने शिक्षा पद्धति में भी सुधार करने का प्रयास किया, ताकि समाज में जो ये आडंबर है, कुरीति है, जो गलत परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, वो समाप्त हो सके। इसके बाद क्या होता है कि 1875 ईस्वी में मुंबई में इन्होंने एक समाज की गठन की, है ना, मतलब एक ऐसा समूह बनाया जिसका नाम रखा आर्य समाज। याद रखिएगा, ये परीक्षा में पूछा जाता है। 1875 ईस्वी में मुंबई में एक संगठन का निर्माण किया जिसका नाम रखा आर्य समाज। ठीक है ना। ये स्वामी दयानंद के द्वारा किया गया और इस संगठन का निर्माण करने का मुख्य यही उद्देश्य था कि समाज में जो इस तरह का सुधार करना चाहते थे, है ना, उसको प्रचार प्रसार करने के लिए ये मतलब स्थापित किए थे। दूसरा क्या था, वैदिक धर्म का प्रचार करना था। क्योंकि अगर हम माने तो हिंदू मतलब रीति रिवाज सनातन के अनुसार जो हमारा मूल धर्म है
वो वैदिक धर्म से जुड़ा हुआ है और वैदिक धर्मों में इतना आडंबर नहीं है जितना हमारे समाज में व्याप्त है। तो इसीलिए इन्होंने वैदिक धर्म का प्रचार करने के लिए भी इस समाज का मतलब आर्य समाज का इन्होंने गठन किया था। इसके बाद क्या होता है कि स्वामी जी 1883 ईस्वी में इस दुनिया को अलविदा कर देते हैं, मतलब उनकी देहांत हो जाती है। और उनके देहांत होने के उपरांत उनके जो शिष्य थे, जो उनको मानने वाले थे, उनको विचार को जो पालन करने वाले थे, उनके द्वारा एक शिक्षा में सुधार करने के लिए एक स्कूल मतलब स्थापित किया गया, जिसका आज हम जानते हैं डीएवी, है ना। और डीएवी आज हर एक मतलब देश के प्रांत में हर जगह पे खुला हुआ है और विदेश में भी है। मैं खुद का घटना बता रहा हूं कि मैं नेपाल 2 बार घूमने गया हूं, तो वहां भी मैंने कई जगह देखा कि नेपाल में भी डीएवी स्कूल है। इसको दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल भी कहा जाता है हिंदी में, है ना। तो मतलब आज देश में नहीं विदेश में भी डीएवी स्कूल काम कर रहा है और इस शिक्षा के प्रचार प्रसार में अग्रसर है। ठीक है, तो मुख्य पॉइंट यही था। अब हम इस विषय से रिलेटेड जो क्वेश्चन ऑटोमेटिक परीक्षाएं पूछे जाएंगे उसको मैं बता रहा हूं। कुछ क्वेश्चन का आंसर मैं बताऊंगा और कुछ क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा, जो आपको बताना है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो ध्यान से रखिएगा, मैंने पहला भाग लिया है और जिसमें आपको पहले ही दिख रहा होगा ये जो ग्रीन से हाईलाइटेड है ये आपका आंसर है। तो चलिए पहले प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न, स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? जब हम पढ़ा रहे थे, बता रहे थे, तो उसमें मैंने बताया था कि टंकारा नामक गांव में हुआ था, जो गुजरात में पड़ता है। कौन सा राज्य में पड़ता है, कौन सा प्रांत में पड़ता है? तो आपका जो सही आंसर होगा गुजरात। अगर राज्य का रहेगा तो गुजरात, अगर गांव का रहेगा तो टंकारा आप लिखिएगा, ये बताइएगा। ठीक है। दूसरा जो प्रश्न, स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? बात आ गई, तो गांव में अगर रहेगा तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? टंकारा होना चाहिए। ठीक है। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम इनका मूल शंकर था। बाद में ये जब समाज में सुधार करने के लिए जब समाज के सामने आए तो उनका नाम बदला था। पहले उनका बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद का जन्म किस सन में हुआ था? मतलब जन्म तिथि पूछ रहा है, सिर्फ यहाँ सन पूछ रहा है, तो सन में हम लिखेंगे 1824 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अगला जो प्रश्न है, मूल शंकर की मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था किस पर्व पर जागी थी? है ना। जब ये शिव रात्रि मतलब एक त्योहार होता है उस पर ये गए थे, तो उन्होंने देखा कि शिव जी पर जितना भी चढ़ावा चढ़ाया गया है उस पर एक चूहा मतलब खा रहा है ना। तो यहाँ पे उनका मतलब विचार उत्पन्न हुआ कि जब अपने आप को सुरक्षित नहीं कर सकते हैं तो लोगों कैसे कर सकते हैं, है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा शिवरात्रि, जो एक त्योहार है उस पर ये उनका उत्पन्न हुआ था। चलिए अगला प्रश्न और 5 देखेंगे, क्योंकि 10 का हम हल देखेंगे और कुछ प्रश्न रहेगा जो आपको होमवर्क में रहेगा, सिर्फ हम प्रश्न पढ़ के बता देंगे। छठा प्रश्न, शिवरात्रि की रात मूल शंकर ने क्या देखा? शिवरात्रि की रात मूल शंकर ने क्या देखा? तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, चूहे मूर्ति पर चढ़ करके चढ़ावा खा रहे हैं, है ना। जो भी चढ़ावा था उसको खा रहे थे। अगला प्रश्न है, मूल शंकर के मन में वैराग भाव किस कारण आया? वैराग भाव किस कारण, मतलब अनास्था, है ना। तो उसका उत्तर क्या होगा? छोटी बहन के निधन से। पहले तो देखे कि मतलब चूहे का घटना देखे, कुछ दिन के बाद उनकी छोटी बहन मतलब नहीं बच पाई, भगवान नहीं बचाए, तो इनके अंदर वैराग का भाव उत्पन्न हो गया था। तो उत्तर होगा छोटी बहन के निधन के बाद। ठीक है। स्वामी दयानंद, 8वां प्रश्न है, स्वामी दयानंद अपने गुरु बिरजानंद से मिलने कहां गए? तो इसका आंसर होगा मथुरा, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला प्रश्न है, 9वां सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? तो पहले हम बता चुके हैं, तो ये हिंदी भाषा में लिखा गया है, राष्ट्रभाषा में लिखा गया है, क्योंकि हमारे देश के लोग इस भाषा को सभी को जानते हैं, क्योंकि समाज में इनको पूरा फैलाना था, सभी समाज तक पहुंचाना था, इसलिए इन्होंने हिंदी भाषा में लिखा है। अगला 10वां प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुई? तो अभी तुरंत हम जस्ट बता रहे थे कि मुंबई नगर में, मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है, वहां एक शहर है, ये शहर नहीं महासागर है, बहुत बड़ी शहर है, तो इस शहर में हुई थी, मतलब मुंबई में हुई थी। तो ये 10 प्रश्न था जिसका मैंने आंसर बताया है। अब ऐसा प्रश्न मैं दे रहा हूं जो आपको घर से बनाने हैं और आपको कमेंट में उसका आंसर बताना है। कहीं कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। तो चलिए सिर्फ हम प्रश्नों को पढ़ लेते हैं, ऑप्शन को पढ़ देंगे, उत्तर क्या होगा आपको कमेंट में बताना है।
तो पहला प्रश्न है कि डीएवी का पूरा नाम क्या है। डीएवी का पूरा नाम क्या है, अभी तुरंत हम इसका जस्ट उत्तर पहले हम बताया है। तो ऑप्शन ए बी सी डी है, 4 गो है, इसमें से जो भी आपको आंसर होगा आपको आंसर कमेंट में लिख देना है। दूसरा प्रश्न है स्वामी दयानंद ने वेद भाष किस भाषाओं में रचे, है ना, मतलब वेद पढ़ने के बाद उसका मतलब अनुवाद किए थे तो किस भाषा में किए थे। यहां भी 4 ऑप्शन ए बी सी डी है, आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, ठीक है, इसको आप आंसर करेंगे। तीसरा प्रश्न है स्वामी दयानंद किस शताब्दी में प्रकट हुए, मतलब वो ईस्वी पूछ रहा है जिस ईस्वी में वो जन्म लिए थे। तो यहाँ पे एबीसीडी में सब दिख रहा है, आपको लिखना है। मैं इसका उत्तर नहीं बताऊंगा क्योंकि आपके लिए है। चौथा प्रश्न है आर्य समाज की शाखाएं आजकल कहाँ कहाँ है ना, तो अभी तुरंत बताए हैं, है ना, देश में है विदेश में है, कहाँ कहाँ है, सभी जगह। इसमें से कोई एक ऑप्शन आपके लिए उत्तर होगा, चुन लेना है आपको। और पांचवा प्रश्न है डीएवी विद्यालयों की स्थापना किसने की, तो स्वयं किए थे कि कोई और किया था, अभी तुरंत बताए हैं। इनमें से कोई एक उत्तर है, आपको इसका उत्तर कमेंट में बताना है। चलिए कुछ और प्रश्न है जो दीर्घ उत्तरीय है, क्योंकि 2 तरह का प्रश्न पूछेगा, लघु उत्तरीय जिसमें वैकल्पिक रहेंगे, ऑप्शंस रहेंगे, और दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको उत्तर के साथ जान लेते हैं, और इसमें भी मैं आपको होमवर्क देने वाला हूं। पहला प्रश्न है स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था और शिक्षा कैसे शुरू हुई। तो बचपन का नाम उनका पहले ही बताया गया है कि मूल शंकर था। इनका जन्म 1824 ईस्वी में टंकारा गांव में हुआ था, जो गुजरात में पड़ता है। और उनका जो परिवार था कर्मकांडी था, है ना, कर्मकांडी था, ठीक है। तो शिक्षा का प्रारंभ संस्कृत भाषा से एक कर्मकांडी परिवार में हुआ था, ठीक है, इसका ये उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है सेकंड नंबर का, शिवरात्रि की रात मूल शंकर को क्या अनुभव हुआ। जब उस त्योहार में गए थे, रात्रि जागरण में गए थे, तो उनको क्या अनुभव हुआ, तो उसका जो उत्तर होगा, उन्होंने देखा कि चूहे शिव मूर्ति पर चढ़ा प्रसाद खा रहे हैं, है ना। और भी क्या, उन्हें एहसास हुआ कि जो मूर्ति चूहों से अपनी रक्षा नहीं कर सकती है वह ईश्वर नहीं हो सकती है। इस कारण से उनको मूर्ति पूजा में अनास्था उत्पन्न हो गया था, ये उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आर्य समाज की स्थापना कब, कहां और क्यों हुई, ठीक है। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में हुई थी, ठीक है। और उद्देश्य क्या था, समाज सुधार के लक्ष्य को मतलब मूर्त रूप देना था और वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करना था। तो ये इसका उत्तर हो गया। अब आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय दे रहा हूं, जो मैं पढ़ के सुना दे रहा हूं, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ का महत्व है, ठीक है, इसको थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद ये आपका होमवर्क है जो हम पढ़ेंगे। यह राष्ट्रभाषा हिंदी में रचित एक महान ग्रंथ है, ठीक है। इसमें स्वामी जी ने अपने सिद्धांतों का संकलन किया है, जो समाज में वो बताना चाह रहे थे, फैलाना चाह रहे थे, समझाना चाह रहे थे, उन्हीं बातों को इसमें लिखा गया है। और यह आम लोगों को वेदों के ज्ञान और सत्य से जोड़ने का एक माध्यम बना। ये जो सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ है, ये समाज को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक समाज से दूसरे समाज, एक जात से दूसरे जात को जोड़ने का इसमें सारी चीजें हैं, जो ये एक माध्यम ब्रिज का काम करता है। कैसे हम एक छोर से दूसरे छोर पहुंचने के लिए ब्रिज का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से ये बुक जो है, ग्रंथ जो है, ब्रिज का काम किया समाज को जोड़ने के लिए। अब चलिए आपके लिए जो होमवर्क में दिया जा रहा है, आपको इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। पहला है मध्यकाल में भारतीय समाज में कौन कौन सी बुराइयां मतलब कुरीतियां व्याप्त थी, इसका आपको उत्तर लिखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है दूसरा, जो आपके ही लिए है, स्वामी दयानंद के गुरु बिरजानंद कौन थे और उन्होंने दयानंद जी को क्या प्रेरणा दी, है ना। कौन थे और क्या प्रेरणा उनसे स्वामी जी लिए थे, ये आपको लिखना है। जो मैंने बताया है उसी को आपको इसमें लिखना है। तो इस तरह से ये आपके होमवर्क में है। चलिए अब हम लोग अंत में चलते हैं कि समेकन रूप में हम लोग इस पाठ से क्या सीखा, जो हमारे मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा में काम आने वाला है। क्योंकि इस चैप्टर से 100% प्रश्न पूछे जाएंगे, इस बात को आप लिख लीजिएगा। तो चलिए आपने क्या सीखा, तो हमने सीखा कि सत्य की पहचान करना, है ना, वास्तविक सत्य है क्या, क्या मूर्ति पूजा करना ही वास्तविक सत्य है, इसकी पहचान करना, ठीक है ना। निर्भय होकर सामाजिक कुरीतियों का विरोध करना, समाज में जो मतलब कुरीति है, जो एक
व्यक्ति को दूसरे से जोड़ने की जगह पे तोड़ता है, एक समाज को जोड़ने की जगह पे दूर करता है, ऐसे कृतियों को विरोध करना सीखा इससे, है ना। तीसरा क्या है, समाज बदलने में शिक्षा की ताकत को समझना। अगर समाज को बदलना चाहते हैं तो प्रत्येक इंसान को शिक्षित करना होगा, क्योंकि हमारी भाषा आप तभी समझ सकते हैं जब आप भी शिक्षित होंगे, है ना। क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को तभी समझ सकता है जब उसके योग्य होगा, है ना, उसके समान होगा। इसलिए समाज को शिक्षित करना हमने भी सीखा है, ठीक है। अब सीख और भी है कि सच्चा ज्ञान वही है जो अज्ञान के अंधेरे को मिटाकर समाज में उजाला लाए, है ना। ज्ञान का मतलब क्या होता है, आपस में लोगों को लड़ाना नहीं, आपस में लोगों को प्रेम बढ़ाना, ठीक है। हमें रूढ़ियों मतलब अंधविश्वास से हटकर वैज्ञानिक और तार्किक सोच अपनानी चाहिए। मतलब कोई व्यक्ति कहे कि रात है तो रात हम उसके कहने से नहीं मानेंगे, हम अपने खुद को सेटिस्फाइड है कि नहीं, कि सूर्य दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है। मतलब आपके अंदर तार्किक मतलब विचार होना चाहिए। किसी चीज को हम अंधविश्वास जिसको कहते हैं ना, कि अगला आदमी कह दिया और हम मान लिए, वो अंध है ना। हमको वैसे नहीं मानना है, उसको हमको तर्क के रूप में लेना है, और जब तर्क को खरा उतरेगा तभी मानेंगे। और वैज्ञानिक विधि इसी को कहते हैं। वैज्ञानिक ऐसे नहीं मानता है ना, वैज्ञानिक विधि प्रूफ चाहता है ना, कि वो सिद्धि है कि नहीं, ठीक है। और अंतिम विचार जो आपके लिए भी है, पूरे समाज के लिए है, और ये स्वामी दयानंद जी का है, कि स्वामी दयानंद जी ने अपने ज्ञान और साहस से आधुनिक भारत की नींव रखी। समाज और शिक्षा में उनका योगदान सदैव अमर रहेगा, है ना। उसका बहुत बड़ा देन है कि आज परिस्थिति बदली हुई है। जब पहले लड़कियां नहीं पढ़ने जाती थी, आज घर घर की लड़कियां पढ़ रही है ना। जो छुआछूत का बहुत बड़ा जो आडंबर था वो दूर हुआ है, और भी जो मतलब आडंबर था बहुत कम हुआ है, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। और यही कारण है कि आज समाज विकसित स्थिति में पहुंचने की स्थिति में पहुंच चुका है। तो बच्चों, आज का चैप्टर आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक भी आप दीजिएगा। जो आपके लिए क्वेश्चन मैंने दिया है उसका सॉल्यूशन आप लिख कर बताइएगा, और कहीं दिक्कत होगा तो आप वहां पूछिएगा भी। तो आज का वीडियो यहीं तक, एक नए वीडियो के साथ जल्द ही मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।